Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 3, the person-centered approach to assessment and counseling. Unit 3 is from Block 2, Group B, MPCE 022, Assessment in Counseling and Guidance. जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग सब सेक्शंस कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं. पूरा एक चैप्टर अगर मैं एक वीडियो में बनाती हूँ तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूजफुल नहीं होगा. So that is the main reason why I am making small videos, so that you will get a maximum information out of this topic or a chapter. So आज हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स. इतना सेक्शन आज हम करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं कि ये जो पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, इसको हम क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं. लेकिन क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग को प्रेफरेंस ना देके इसको पर्सन सेंटर्ड अप्रोच माना गया है, क्योंकि जितने भी थेरेपिस्ट है या जितनी भी आज थेरेपीज चलती हैं सारी ही क्लाइंट सेंटर्ड होती हैं. तो हाउ कैन वी मेक नेम वन अप्रोच एज अ क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच. सो इसीलिए जो रॉजर हैं, कार्ल रॉजर ने ये वाली अप्रोच दी थी और इसीलिए उन्होंने नाम बदल के इसका क्लाइंट सेंटर्ड की वजह पर्सन सेंटर्ड अप्रोच रख दिया. ये वाइवा क्वेश्चन हो सकता है. सो यू मस्ट नो कि वाई इसको पर्सन सेंटर्ड कहते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड क्यों नहीं बोलते अब. सो अब हम शुरू करेंगे. इसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है, नॉन डायरेक्टिव अप्रोच माना जाता है. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ये एज्यूम करती है कि इंसान का जो बिहेवियर है समझने के लिए उस इंसान के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है, कि वो जो इंसान है वो ही अपने बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है. दुनिया में और कोई इंसान उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान खुद अपने एक्सपीरियंसेस से अपने बिहेवियर को करता है, शो करता है. और इसीलिए हम ये मानते हैं कि क्लाइंट ही ऐसा पर्सन है जो खुद को ठीक कर सकता है अपने इश्यूज से. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड पर्सन सेंटर्ड अप्रोच. ये अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पे बिलीव नहीं करती ये वाली थ्योरी, और इसके जो फादर हैं या फाउंडर जो हैं उन्हें कार्ल रॉजर के नाम से जाना जाता है, जैसे मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया. सो ये थ्योरी ये मानती है कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी खुद की पोटेंशियल होती है फुल्ली ग्रो करने की. हमारी इनबॉर्न क्वालिटी होती है और एबिलिटी होती है कि इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता है और ओन करता है अपने एफर्ट्स को, कि उसी की कोशिशों से चीज़ें सॉल्व होंगी. काउंसलर जो है वो सिर्फ कोई डायरेक्शन नहीं देता, वो सिर्फ उसके प्रॉब्लम के आंसर ढूंढने में उसको हेल्प करता है, असिस्ट करता है. सो क्योंकि ये यूनिक है और सुटेबल है किसी भी पर्सन के लिए, इसीलिए पर्सन सेंटर्ड है एंड नॉन डायरेक्शनल अप्रोच मानी जाती है. नाउ कमिंग टू बेसिक कंसेप्ट, इसमें रेड मार्क है, यानी कि ये एग्जाम में आ चुका है. बेसिक कंसेप्ट ऑफ पर्सन सेंटर्ड अप्रोच ऐसे करके आ चुका है क्वेश्चन, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे. बेसिक जो थ्योरी है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, ये इफ देन हाइपोथेसिस पे बेस्ड है. ये देखिए इफ देन हाइपोथेसिस पे बेस्ड है. इफ देन है क्या? इफ देन ये है कि अगर, ये देखिए यहाँ पे इफ एंड देन, ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना होगा. इसमें बोल रहे हैं इफ काउंसलर हैज सर्टेन क्वालिटीज लाइक कन्ग्रुएंस या जेन्युइननेस, पॉजिटिव रिगार्ड and empathetic understanding, then positive changes will take place in client. तो ये if and then की है. अगर जो काउंसलर है वो congruence, positive regard and empathetic behavior शो करेगा, तो जो क्लाइंट है वो पॉजिटिव चेंजेस शो करेगा. ये अप्रोच है, जैसे कि मैंने ये जो ऊपर बताया वही उन्होंने बताया कि ये जो अप्रोच है वो बिलीव करती है कि इंडिविजुअल खुद ही अपनी डिग्निटी और वर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो वो ही अपने डिसीजंस लेने में सक्षम है, और डिसीजन जब लेता है तो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है उसी हिसाब से. और लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनके अंदर बुरा कुछ नहीं होता, ऐसा मानती है ये वाली थ्योरी. और हर एक जो इंसान है उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो हमेशा नॉर्मल लाइफ में ही आगे बढ़ना चाहती है. मेंटल इलनेस, क्रिमिनलिटी और दूसरे जो ह्यूमैनिटिक प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसीलिए क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी जब उसकी डिस्टॉर्ट होने लगती है, डिस्टर्ब हो जाती है. तो ये जो थ्योरी है ये कंप्लीट थ्योरी मानी गई है, सिंपल है एज कम्पेयर टू फ्रूड की साइको एनालिटिकल थ्योरी.
तो कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस जो इस थ्योरी में किए हुए हैं, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट्स में कौन कौन से एजम्पशन आएंगे। पहला है यूनिक परसेप्शन। ये यूनिक परसेप्शन ये कहती है कि हर एक इंसान अपनी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करता है उसके खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस से। उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। हर एक इंसान की अपनी अपनी नीड होती है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही इन्फ्लुएंस करती हैं किस तरह से इंसान अपनी सिचुएशन को परसीव करेगा, किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन को देखेगा। तो इसीलिए हर एक इंसान डिफरेंटली एक सिचुएशन को हैंडल करता है। इसीलिए हर एक इंसान क्या हुआ, यूनिक हुआ। हर एक इंसान की परसेप्शंस कैसे हुए, यूनिक हुए। तो हमारा जो परसेप्शन होता है दुनिया के बारे में, वो ही हमारा बिहेवियर को गाइड करता है। हम किस तरह से बिहेव करेंगे वो हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करेगा। तो ये जो अप्रोच है ये इंपॉर्टेंस देती है इंसान को, उसके यूनिकनेस को इंपॉर्टेंस देती है, कॉमन सेंस पे ध्यान नहीं देती। जो पर्सन है उसको बिलीव करना पड़ेगा अपने परसेप्शन पे। खुद के ऊपर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। उसकी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। वो खुद को जिस तरह से समझ सकता है कोई और नहीं समझ सकता। और इसीलिए जिस तरह से आप लोग दुनिया को देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, वो अपना यूनिक वे होता है। हर एक इंसान का अपना यूनिक तरीका होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं फिनोमिनोलॉजिकल वर्ल्ड। हर एक इंसान का अपना फिनोमिनोलॉजिकल वर्ल्ड होता है। तो हर एक क्लाइंट इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। यानी कि हमें हर एक क्लाइंट को अपने उसके नज़रिए से समझना पड़ेगा। वो दुनिया को, खुद को और वर्ल्ड को किस तरह से देखता है, तभी हम उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर और कल्चरल बैकग्राउंड जो होते हैं वो भी बहुत वाइटल होते हैं इसमें, पर्सन के परसेप्शन में। और इसी वजह से हर एक इंसान का परसेप्शन भी वेरी करता है। वेरी कन्विंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है रैशनल एंड ट्रस्टवर्दी नेचर। रॉजर ये मानते हैं हर एक इंसान जो होता है वो अब फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और खुद को बुरी चीज़ों से दूर रखता है। हर एक इंसान की टेंडेंसी होती है रैशनल होने की, और वो इरेशनल तब होता है जब देयर इज़ ए इम्बैलेंस उसके खुद से, जो खुद को वो समझता है और खुद को जैसा होना चाहता है, जैसा वो आइडियल होना चाहता है, उससे अलग हो जाए तो उसके अंदर इरेशनल इम्बैलेंस फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये गलती करने से नहीं होता, वो इसीलिए होता है कि जब वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी, जो उसका नेचुरल वे है ज़िंदगी का, वो अगर बदल जाए तो वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो किसी को चीट करने के लिए पैदा हुआ है। एंड हर एक इंसान ट्रस्ट करना चाहता है दूसरों पे और खुद पे। हर एक इंसान जो है वो कंसर्न्ड होता है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये जो क्वालिटीज़ हैं ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स मानी गई हैं ह्यूमन बींग्स की इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली। सो इन्होंने ये भी बताया कि एक जब रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ के बीच में डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, मतलब डिफरेंस आ जाता है, तो पर्सन अपने डिफेंसेस यूज़ करना शुरू कर देता है खुद को एंग्शियस फील करने से रोकने के लिए। तो जब उसको एंग्जाइटी ना हो इसलिए वो डिफेंसेस यूज़ करता है, सो दैट जो उसका एंग्जाइटी का लेवल है वो कम हो जाए। और जो कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर चल रहा है इस चीज़ को लेकर कि वो आइडियल सेल्फ जैसा नहीं है और रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो वो डिस्टर्बेंस आती है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए डिफेंसेस यूज़ करता है इंसान। सो इसमें ये टॉपिक क्या चल रहा है अपना, रैशनल एंड ट्रस्टवर्दी नेचर, इसी के ऊपर ये चीज़ें बताई हुई हैं। काउंसलर जो है वो अपना ट्रस्ट कन्वे कर सकता है क्लाइंट को और उसका बोल सकता है, अपने एक्शन और वर्ड से एक्सप्रेस कर सकता है काउंसलर। जैसे कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिली है जुडिशरी से एंड सोसाइटी से, लोग उसको क्रिमिनल मान रहे हैं, उसको पनिशमेंट भी मिल चुकी है, तो जो रोजेरियन काउंसलिंग सेशन जब होगा तो उसमें जो काउंसलर है वो उसको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे जिसमें क्लाइंट को लगेगा कोई दुनिया में एक ऐसा इंसान है। मतलब कौन सा इंसान, काउंसलर एक ऐसा इंसान है जो उस पर ट्रस्ट करता है, और यही जो भावना उसके अंदर आएगी कि एक इंसान मुझ पर ट्रस्ट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपना क्रिमिनल नेचर को छोड़ना शुरू कर देगा और मोटिवेट हो जाएगा और अपने बिहेवियर चेंज पे एक्ट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी। देखिए बेसिक कंसेप्ट के अंदर ये हेडिंग्स हैं, ये आपको सारा लिख के आना पड़ेगा जब एग्जाम में आएगा।
ये अलग से भी आती हैं, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी अलग से भी आती है एग्जाम में। तो उसमें हमें क्या बता रहे हैं, उसमें हमें ये बता रहे हैं जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनकी इनहेरेंट टेंडेंसी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। हर एक इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना चाहता है। तो इनहेरेंट टेंडेंसी जो होती है किसी इंडिविजुअल के अंदर वो डेवलप होती है, करने के लिए इंसान अपनी सारी कैपेसिटीज़ यूज़ करता है सो दैट वो एज अ ऑर्गेनिज्म आगे बढ़े, मेंटेन करे खुद को और आगे भी बढ़ाए खुद को। तो हर एक इंडिविजुअल बेटर होना चाहता है खुद से, जो अभी कर रहा है उससे बेटर होना चाहता है, बेटर जिंदगी जीना चाहता है। ये जो टेंडेंसी है जो किसी के फोर्स करने से नहीं आई, दुनिया के फोर्स करने से नहीं आई, ये अंदर से आई है किसी इंसान के कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना है, मुझे जानना है कि मैं एक्चुअली मेरा पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डिफाइन करता है साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट। इंसान जब दिमाग से फुलफिल फील करने लगता है, ये इंक्लूड करता है कि खुद को एक्सेप्ट करना, दूसरों को एक्सेप्ट करना, क्लोज रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट करना, गोल डायरेक्टेडनेस होना चाहिए इंसान को और नेचुरलनेस होनी चाहिए उसके अंदर, फेकनेस नहीं होनी चाहिए। जब कोई इंसान दूसरे को कॉपी नहीं करता तो ये भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर है कि वो एक आइडियल खुद सेल्फ है, उसको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के फोर्स करने से काम करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को जो करना है वो करे, अच्छा करे, प्रोग्रेसिव करे। सो सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है एनर्जी, जो इनकी एनर्जी होती है उसमें लगती है कि उसको कैसे आगे बढ़ना है। तो एज अ होल ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को ग्रो करना चाहता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया। ओपन टू एक्सपीरियंसेस, इंसान बहुत सारे एक्सपीरियंस करना चाहता है सो दैट वो पहचान सके कि वो कौन है। ट्रस्टिंग इन वंस एक्सपीरियंस, जब जो वो खुद एक्सपीरियंस करता है उस पर उसको ट्रस्ट करना होगा कि उसको क्या महसूस हुआ कोई भी एक्टिविटी करके। होल्ड्स एंड इंटरनल लोकस ऑफ इवेल्युएशन, मतलब जो भी उसके अंदर उसने जो भी इवेल्युएशंस किए हैं, उसके अंदर से जो आवाज़ उठी है उसको अपने पास रखना कि भाई हाँ मेरा मन ये कहता है और ये सही कहता है। ट्रस्ट करना खुद पे। विलिंगनेस टू बी इन प्रोसेस, और ये कि कोई काम शुरू किया है, कोई प्रोसेस शुरू किया है, उसको आधे में ना रोकना, उसको कंटिन्यू करने की भावना रखना। तो ये जो इन गोल्स को एनकरेज करने के लिए बेसिक पर्पस पर्सन सेंटर्ड थेरेपी ही है, जिसमें प्राइवेसी की नीड होती है, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ग्रोथ की तरफ ओरिएंटेड होता है इंसान, ब्रदरहुड की फीलिंग आती है दूसरों के लिए, जस्टिस की फीलिंग होती है, ह्यूमर, क्रिएटिविटी, पर्सनल इंटीग्रिटी, ये सब पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के अंदर आता है। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक तरह से देखता है पूरा मैकेनिज्म सो दैट वो अपने आप के लिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट का रिगार्ड महसूस करे खुद के लिए, खुद से। तो ये इसमें बताया गया है। और जो भी चेंज है वो तब आता है जब ज़्यादा इंसान अपने आप को समझना शुरू करते हैं, आउटर वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में नहीं, खुद के रेस्पेक्ट पे। नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ कंसेप्ट एंड आइडियल सेल्फ। सेल्फ कंसेप्ट होता है कि इंसान खुद के बारे में क्या सोच रहा है। कोई भी इन्फेंट जब बॉर्न होता है तो उसका कोई खुद का कंसेप्ट नहीं होता और ना ही दूसरों के बारे में कुछ कंसेप्ट होता है, लेकिन जब वो ग्रो होता रहता है और डेवलप होता रहता है तो उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस से उसको पता चलता है कि सेल्फ और दूसरे कौन होते हैं, खुद हम इंसान क्या हैं और दूसरे कौन हैं। और जब बच्चा आगे प्रोग्रेस करता है, डेवलप होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो वो डिस्क्रिमिनेट करने लगता है खुद के एक्सपीरियंसेस को और दूसरों के एक्सपीरियंसेस को, और आई एंड यू की फीलिंग आना शुरू हो जाती है उसके अंदर। ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन आता है उसको वो ये उसका सेल्फ कंसेप्ट बनाता है, जो भी उसके एक्सपीरियंसेस है उससे। आइडियल सेल्फ होता है कि इंसान खुद को कहाँ देखना चाहता है, वो क्या खुद से एक्सपेक्टेशंस रखता है, उसके एस्पिरेशंस क्या, उसके गोल्स क्या हैं। तो वो ये मानता है कि अगर वो ये गोल्स एंड एस्पिरेशंस अचीव कर लेता है तो वो आइडियल सेल्फ पहुंच गया है, आइडियल सेल्फ के फॉर्म में पहुंच गया है। और अगर नहीं कर पाता तो वो सेपरेट इंसान है। और यही जब आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ सेपरेट होते हैं तो क्या आता है, डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस। तो कन्ग्रुएंस होना बहुत ज़रूरी है। आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ के बीच में कन्ग्रुएंस हुई तो इंसान हैप्पी रहेगा, और अगर नहीं रही तो वो अनहैप्पी रहेगा। सो इसमें इन्होंने बताया है कोई अगर बहुत टॉकेटिव है और वो अपने फ्रेंड से बात करना चाहता है और लेकिन ये चीज़ उस वक्त पॉसिबल नहीं है तो उसको कैसा लगेगा, उसको वो आइडियल सेल्फ जैसा है ही नहीं,
तो जो वो चाहता है और जो उसको मिल रहा है, दोनों में अगर फ़र्क है तो वो अनहैप्पीनेस आएगी। पॉजिटिव रिगार्ड की बात करें तो पॉजिटिव रिलेशंस सारे ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़रूरी होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और यही हमें फीलिंग प्रोवाइड करता है लव केयर कि हमें वैल्यू किया जा रहा है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है जब हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो पॉजिटिव रिगार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी बिहेवियर जो है अटेंशन या प्रेज का, वो पॉजिटिव रिगार्ड देता है। तो जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल बताया है कि कोई बच्चा है, वो जब बड़े लोग बात कर रहे हैं तो वो बात करना चाहता है, लेकिन वो बात नहीं कर रहा क्योंकि उसको बोला गया है कि ये इल मैनरिज्म है अगर आप बड़ों के बीच में बात करते हो, क्योंकि उसको ऐसा बोला गया है कि इल मैनरिज्म है और अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो उस पॉजिटिव रिगार्ड के चक्कर में वो बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन वो अपने आइडियल सेल्फ से सेपरेट हो जाता है, क्योंकि उसका जो रियल सेल्फ वो क्या है, वो बात करना चाहता है और उसको फोर्स किया गया है, बात ना करने के लिए फोर्स किया गया है। तो वो बच्चा अपनी रियल आइडेंटिटी को खोने लगेगा। बेशक उसको पॉजिटिव रिगार्ड मिलेगा और पॉजिटिव रिगार्ड के लिए वो ये काम करेगा, लेकिन अंदर से वो खुश फील नहीं करेगा। तो ये जो पॉजिटिव रिगार्ड की नीड है और सेल्फ रिगार्ड की नीड है, ये जब दोनों वेरी करती हैं तो इंसान फुलफिल फील नहीं करता, और अगर ये दोनों वेरी नहीं करती तो वो फुलफिल फील करता है और साइकोलॉजिकली एडजस्टेड फील करता है। एम्पैथी एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्लाइंट की प्रोग्रेशन में बहुत हेल्प करता है। एम्पैथी जो है वो 3 लेवल पे ऑपरेट होती है, इंटरपर्सनल, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। इन 3 लेवल्स पे एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू कंडीशन ऑफ वर्थ। कंडीशन ऑफ वर्थ का जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें अगर वर्थ की फीलिंग आती है कि हाँ हमारी कोई वर्थ है, तो हमें अपने आप का हमें खुशी होती है। तो हर एक पर्सन जो होता है उसकी खुद की अपनी वैल्यूज़ होती हैं किसी सर्टेन बिहेवियर के लिए। हो सकता है कि मेरा कोई बिहेवियर मुझे पसंद ना हो, मेरी वैल्यू के अकॉर्डिंगली ना हो, लेकिन सामने वाला जो उस बिहेवियर को सही मानता हो। तो ये यूनिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी होती है हर एक इंसान की, क्योंकि सबकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं डिफरेंट बिहेवियर, सर्टेन बिहेवियर के लिए। तो ये अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी डेफिनेशन अलग होगी हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से। कई लोग किसी एक्सपीरियंस को पॉजिटिव रिगार्ड देंगे, तो कई लोग उसको नेगेटिव वैल्यू भी देंगे उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को। तो ये वेरी करता है हर एक का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल। तो इन्होंने यही चीज़ बताई हुई है। और जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो उनको इंट्रोजेक्शन होता है कि हम जब अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं दूसरों की वैल्यूज़ और इग्नोर करते हैं अपनी खुद की सेल्फ वैल्यूज़ को। तो ये जो कंडीशन ऑफ वर्थ का मतलब यही है कि हम दूसरों के सामने वर्दी बनने के लिए अपने रियल सेल्फ को भूल जाते हैं और हम उनकी दी हुई कंडीशंस को फॉलो करने लगते हैं। और वो ये मानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो क्या होगा, हम उनकी आंखों में वर्दी कहलाएंगे, हमें वो रेस्पेक्ट देंगे। तो जब इंडिविजुअल इस तरह से सोचने लगता है दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए पॉजिटिव रिगार्ड के चक्कर में, वो खुद के बारे में बिल्कुल भूल जाता है और ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है। अगर हम इसको समराइज करें तो इन्होंने देखिए 6 पॉइंट्स में समराइज किया है। पहला है ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ द पर्सनल नीड्स टू ग्रो एंड डेवलप टू फुल पोटेंशियल्स। हर एक इंसान का जो बिहेवियर है वो हमारी ग्रोथ और फुल पोटेंशियल तक पहुंचने का एक जरिया होता है ह्यूमन का बिहेवियर, और हम अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए पीपल हैव द इनर एबिलिटी टू ग्रो एंड एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। हर एक इंसान के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो करे और एक्सेप्ट करे अपनी जिम्मेदारी अपने एक्शंस के लिए। थर्ड पॉइंट है पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ बीइंग दैट इज ऑफ सेल्फ एंड द सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस विद अदर। जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से हमें ये पता चलता है सेल्फ का मतलब क्या होता है, हम हैं कौन। Everyone needs to be valued by others and to have positive feelings of self-worth. हर एक इंसान को की ज़रूरत होती है कि दूसरे उनको वैल्यू करें और पॉजिटिव फीलिंग्स उसको आए खुद की वर्थ के लिए। A healthy person has a perception of self that is consistent with his or her own experiences. एक कोई भी जो हेल्दी पर्सन है वो उसको खुद का परसेप्शन होगा कि वो कौन है, वो किस तरह का इंसान है, और अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से वो ये जान पाएगा कि वो कैसा है।
Problems arise when a person's internal ideas of self-worth and experiences are inconsistent. जब इंसान को ये एहसास होता है कि वो जो सेल्फ वर्थ उसकी और जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो वैसे नहीं है जैसा वो देख रहा है या जो वो सुन रहा है या महसूस कर रहा है, तो प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाती हैं. नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कार्ल रॉजर हैं उनकी, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्लाइंट सेंटर्ड क्यों नहीं बोलते इसको पर्सन सेंटर्ड क्यों बोला गया. लेकिन ये 2 पॉइंट और आपको ध्यान रखना है. ये एक तो क्लाइंट सेंटर्ड है और दूसरा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है रॉजर की ये वाली अप्रोच. तो फ्रेंड्स, दिस वाज सबसेक्शन ऑफ यूनिट 3 विच I have covered. I will try to make some more videos as soon as possible, but I cannot promise as I have got some other works as well to finish. So let's see what happens. I will try to upload some more videos before your exams on 19th of September. That is tomorrow, I think. So friends, all the best for your exam. I hope my videos are useful to you and in some way my videos are helping. So do subscribe my channel, share my videos with other students so that they get help out of it. Thanks for watching. Take care. Bye bye.